अब भगवान की सम्मति से हनुमान जी बंधे, सब लोगों में एकदम बात हो गई कि वो बानर बंध गया जी, जो बड़ा उत्पात कर रहा था, वो अक्षय कुमार को मार दिया था ना, जम्बूमाली बहुतों को पटका है हनुमान जी ने। तो मेघनाथ जो हमारे युवराज जी हैं, उन्होंने उसको बंदी बना लिया, अब राज दरबार में उसको लाया जा रहा है, तो पूरा जुलूस हो गया। हनुमान जी सबको देख रहे हैं कि सब मरोगे, तुम लोग थोड़ा दूर रहो, तुम लोग समझ नहीं पा रहे अभी कि कितने बड़े उससे तुम्हारे राजा ने बैर मोल ले लिया, सीधे भगवान से टकराया है इस बार जाकर। तो कपि बंधन सुन निशिचर धाये, कौतुक लाग सभा सब आये, दस मुख सभा देख कपि जाय, कही न जाय कछु अति प्रभुताई। एक बार तो हनुमान जी भी आश्चर्यचकित हुए, रावण का वैभव, अब बड़े बड़े देवता पंखा डुला रहे हैं और उसका पैर दबा रहे हैं, और रावण मोछ पत्ताव देके अट्टहास कर रहा है, एकदम दिग्विजयी रावण। तो हनुमान जी बार उसके महल को देख के, उसके दरबार को देख के, उसके वैभव को देख के कहते हैं, अगर ये व्यक्ति अहंकारी और दुराचारी नहीं होता तो गजब होता। लेकिन तो एक बार तो हनुमान जी को भी प्रभावित किया रावण के वैभव ने और तेजस्विता ने। अधावन राक्षसा सर्वे कपेराकर्णे बंधनम, कौतुकार्थम सभाम प्राप्ता गत्वा पश्यत कपि सभाम, रावणस्य प्रभुत्वम को वक्तुम शक्तो महितले। तो हस्तो बद्ध्वा सविनयम दिक्पाला सकलासुरा, क्या देखते हैं कि हाथ जोड़कर, कैसे कहते हैं आप, तोर डर तोर पापा का डर छत्तीसगढ़ी में, कि आपके भय से काम करूं, आपके पिता के भय से काम करूं। तो हनुमान जी देखते हैं कि बड़े बड़े दिक्पाल लोकपाल सब हनुमान जी के और देख रहे हैं कि देखिए कितना अत्याचार कर रहा है ये, और हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के, आप हनुमान जी की उपस्थिति तक में वो डर रहे हैं रावण से, नहीं अभी जिंदा है। रावण वही भला जो मर चुका हो, नहीं तो जीवित रावण किसी काम का नहीं है। अच्छा रावण वही है जो मर गया हो, किसी कुछ बिगाड़ेगा तो नहीं। तो हनुमान जी देख रहे हैं, सब देवताओं को मन ही मन आश्वासन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका कष्ट भी शीघ्र ही दूर होगा, कुछ दिन की बात है, ठीक है, झेल लीजिए इतना सा। और रावण को जब थोड़ा सा कम हवा को करे तो ऐसे करके भिकुटी टेढ़ी करके देखे तो सब देवता डर डर कांपे, महाराज कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कर जोरे सुरदि सप विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता, देख प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अहिगण मह गरुड़ असंका। हनुमान जी उसके वैभव से, तेजस्विता से प्रभावित हुए, लेकिन भयभीत नहीं हुए, दोनों में अंतर है। प्रभावित हुए कि देखो कितना बढ़िया वैभव है, कितना पराक्रम है, बस गड़बड़ है कि लक्षण इसका सुधरावन नहीं है, दुराचारी है। लेकिन हनुमान जी डरे नहीं कि इतने बड़े राजा के सामने हम कैसे क्या रखें, क्या बात करें। जैसे हजारों सर्पों के मध्य भी गरुड़ अपने स्वाभिमान के और पराक्रम के कारण डरता नहीं है। हस्तो बद्ध्वा सविनयम दिक्पाला सकलासुरा, सभीता अवलोकं ते भ्रिकुटिं रावणस्य वै, शंकानाभूत कपेश्चित्ते तत्र तापं विलोक्य च, निशंकस्तत्र सर्पाणां मध्ये तार्क्ष स्थितः। ये सब काले काले सर्पों के बीच में स्वर्णमय आभा वाले गरुड़ जी के समान हिरणमय शरीर वाले स्वर्ण शैलाभ देह हनुमान जी विराजमान है। तो हनुमान जी को रावण ने देखा और हंसता है, कहता है कि अरे यही दुष्ट है जो मेरी बगीचे को उजाड़ दिया, यही पापी है, यही उत्पाती है, तो बहुत गाली दिया है। बिहसा कहीं दुर्वाद, हनुमान जी को तिरस्कृत करने के लिए अपशब्द का प्रयोग किया। फिर क्रोध हुआ, अरे इसी ने मेरे बेटे को मार दिया है, बड़ा दुष्ट वानर है, इसका तो मैं वध कर दूंगा। सुत वध सुरत किन्ह पुनि उपजा हृदय विषाद, जहास प्लवगम दृष्टा दुर्वाक्यम चाह रावण, पुनः पुत्र वधम स्मृत्वा संतापम हृदय करोत। तो हनुमान जी को रावण ने पूछा कि भाई तू कौन है, किसने भेजा है, कहां से आया है, और इतना तुम्हारा दुस्साहस कि तुमने हमारा बगीचा उजाड़ दिया, हमारे सैनिकों को मार दिया, हमारे पुत्र को मार दिया। तो बताओ हमारे राक्षसों से तुम्हारा क्या बैर है, क्या अपराध था हमारे राक्षसों का, और तुमको क्या डर नहीं लगता मुझे, मेरा डर नहीं लगता तुझे, वो तुम्हें मैं दंड दूंगा, तुम्हें मैं मार दूंगा, इस प्रकार का भय तुमको नहीं पता है। और मैं त्रिलोक विजेता रावण हूँ, मुझसे वैर करने वाला कुशल नहीं रहता, चाहे इंद्र भी क्यों न हो, इस प्रकार का तुम्हें विवेक नहीं है। रावण प्राह कह कीशस्तम बलात् कस्य काननम, विध्वंसितम किम श्रोत्राभ्याम श्रुतम मन्नामनत्वया। क्या तुमने कभी अपना जो विवेक है मेरे पराक्रम की ओर नहीं लगाया, मेरा नाम तुमने कभी नहीं सुना, क्या तुम्हारे कुल खानदान में मेरे पराक्रम की चर्चा नहीं होती। पश्यामि शठ निशंकम आगसा केन मारितः, केन आगसा, अपराध, किस अपराध के कारण तुमने हमारे लोगों को मारा है भाई। राक्षसा किम सूनाम तेन भयम विद्यते शठ, अरे शठ, अरे धूर्त, क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमत रामायण का यहाँ प्रमाण दिए हैं, बहुत सुंदर 4-5 श्लोक में पढ़ूंगा यहाँ पर। हे रावण त्वं शृणु भारतीं मे,
लब्ध्वा बलम यस्य करोति माया। नहीं कहा कि हे महाराज, हे रावण सुन सुन रावण ब्रह्मांड निकाय। उसने कहा हे वानर, तो हे रावण, तो हे रावण त्वं शृणु भारती में लब्ध्वा बलम यस्य करोति माया। ब्रह्मांड वारं च बलाधियस्य लोकेश वैकुंठ महेश्वराद्या। सृजन्ति रक्षन्ति हरन्ति लोकं तस्यैव रामस्य वरिष्ठदूतः। शेषो बलाद्यस्य दधाति मूर्ध्नि ब्रह्माण्डकोशं वनशैलसंयुतम्। नारायणो देवरिरक्षयाचयो नानावतारान् विदधाति सर्वदा। भवादृशानां च महाशठानां ददाति दंडम जन शिक्षणार्थम। रावण ने क्या कहा था? राक्षसाः किम सूनाम ते न भजन विद्यते शठ। अरे शठ, क्या तुझे मेरा भय नहीं लगता? तो बोले कि मैं शठ, तू महाशठ। मैंने किसकी पत्नी का हरण किया भैया? मैंने कौन से मंदिर तोड़े, किस ऋषि को पीट ढाला? मैं शठ हूं? मैं इतना सदाचारी होकर भी शठ हूं? तो तू तो फिर महाशठ है। मैं धूर्त, तू महाधूर्त है। मैं पापी, तू महापापी है। तो हे रावण, मेरी बात को सुनो। जिनकी इच्छा से उनकी माया हजारों हजार ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बना देती है, मिटा देती है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर इत्यादि के रूप में जो इस संसार का सृजन और रक्षण और पालन सब करते हैं, रक्षणार्थ कृत्य, सृजनार्थ कृत्य और संहारार्थ कृत्य सब जो करते हैं, उन्हीं श्री रामचंद्र जी का मैं वरिष्ठ दूत हूं, राजदूत हूं। जिनकी शक्ति से शेषनाग समस्त वन शैल से युक्त इस ब्रह्मांड कोश को, भुवन कोश को धारण करते हैं। जो भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करने के लिए बारंबार अलग अलग अवतार लेते हैं और तुझ जैसे महाशठों को दंड देकर लोगों को शिक्षा देते हैं, उन्हीं के हम दूत हैं। नारायणो देवरिरक्षया च यो नानावतारान् विदधाति सर्वदा। भवादृशानां च महाशठानां ददाति दंडम जन शिक्षणार्थम। कठोरमेषस्य धनुर्हि भङ्क्त्वा त्वया समेतस्य नृपव्रजस्य। गर्वं मुहूर्ते न जहारयस्तं रामं मम स्वामिनमाशु विद्धि। खरं दूषणं बालिनं यो जघान विराधं महावीर्यवन्तं क्षणेन। अयोध्या नरेशस्य रामस्य तस्य त्वहं किंकरस्त्वामुपेतः प्रबुद्धुम्। तुम पराक्रमी हो। हम तो सुने थे कि जब राजा जनक अपनी पुत्री सीता जी का स्वयंवर कर रहे थे तो शिव धनुष तोड़ने की शर्त थी, वहां पर वही प्रतिज्ञा थी। तुम भी गए थे धनुष भंग करने, तो तुम तो कुछ कर नहीं पाए, तुमसे तो धनुष हिला नहीं। और हमारे स्वामी किशोरावस्था में ही थे और उन्होंने धनुष तोड़ा। और धनुष नहीं, तुम्हारे धनुष के साथ साथ, शिव जी के धनुष के साथ साथ तुम्हारे और समस्त राजाओं के घमंड को भी तोड़ दिया। वहां तो तुम सके नहीं, यहाँ आए हो बहुत बड़े चौधरी बनने। और जो खर, दूषण, त्रिशरा, बाली और ये सब विराट, ये सब जो बड़े बड़े दिग्विजयी पराक्रमी हुए, इनको भगवान तो बिल्कुल तिनके के समान मार दिए। कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। उन्हीं अयोध्याधिपति भगवान राम के हम किंकर हैं। और सुनो यहाँ क्यों आए हैं? तुमको शिक्षा देने आए हैं, तुमको चेतावनी देने आए हैं, तुमको प्रबोधित करने आए, जगाने आए हैं। जाग मच्छंदर गोरख आया तो जग जा। ये जो माया मोह में फंसा है ना, सोया है ना, इसको भूल, विवेक का प्रयोग कर। अध्यात्म रामायण का स्मरण करेंगे यहाँ पर। जाके बल लवले सते जिते उच्चराचर झारी। तासु दूत मैं जा करी हरि आने हूँ प्रिय नारी। तुम कहते हो कि मैंने दिग्विजय किया, मैंने इतने देवताओं को हराया, मैं त्रिलोकाधिपति रावण हूँ। भगवान की कृपा से प्राप्त बल के अंश मात्र से तुमने इतना तांडव कर रखा है, तो जो स्वयं भगवान है उनके पास कितना बल होगा। इसीलिए हे रावण, जिनके पत्नी को, भगवती सीता जी को तुम हरण करके यहाँ ले आए हो, हम उन्हीं के दूत हैं। और कैसे लाए हो? पराक्रम से नहीं लाए हो। जैसे घर जो है वो सुना हो और उस पर देवताओं के लिए बढ़िया आप तैयारी करके भविष्य इत्यादि रखे हो, तो कुत्ता आएगा, इसे ताकता झांकता आएगा, चाट के निकल जाएगा। और तुम्हारी हालत भी कुत्ते के समान है। अगर इतने पराक्रमी हो तो भीड़ कर लाते, लड़के लाते, तब देखते कि तुम कितने बड़े पराक्रमी हो। तो श्रेणु स्फोटम देवगणाद्य मित्र। गणाद्य मित्र, गणादि के अमित्र हो तुम, मतलब देवताओं को शत्रु हो, अमित्र शब्द है ना। श्रेणु स्फोटम देवगणाद्य मित्र। हे
मित्र है, हाँ गणाद्य मित्र है, यहां तक चरण पूर्ण होगा। शृणुस्फुटम देव गणाद्य मित्र है, रामस्य दूतो हमशेष हृत स्थिते, यस्याखिलेशस्य हृताधुना त्वया, भार्या स्वनाशाय सुनेव सदहवि। स्वनाशाय, अपने विनाश के लिए तुमने सीता जी का हरण किया है। जैसे कोई कुत्ता भविष्य को चाट कर भाग जावे तो लाठी खाएगा, फिर फूल मारा तो कोई चढ़ाएगा नहीं उसको, वही तुम्हारा हाल है, तुम भी लाठी की भाषा समझोगे। तो मैं तुम्हारी प्रभुता बहुत जानता हूँ, ये सब मत सुनाओ हमको कि तुम कितने बड़े दिग्विजय हो। तुम्हारे दिग्विजय की, तुम्हारे पराक्रम की चर्चा अरे बहुत लोग कहते हैं। एक बार सुने थे महास्मृति की ओर तुम गए थे, नर्मदा जी के तट पर बैठे थे, तो सहस्त्रबाहु से तुम्हारी भिड़ंत हुई, तब तो सब जान ही रहे फिर तुम्हारा क्या हाल किया था। सहस्त्रबाहु ने बहुत मार मारा था तुमको, और वानरों के मध्य तो तुम्हारे पराक्रम की विशेष चर्चा है। हमारे महाराज बाली थे उस समय जीवित, उनसे भी तुम भिड़े थे ना एक बार, तो उनसे भी भीड़ कर तो तुम्हें बहुत यश की प्राप्ति हुई थी। ये सब की चर्चा तो खैर हमारे खानदान में है ही। जो तुमने पूछा कि श्रुतम मन्ना मनत्वया, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना कभी? तो सुने हैं, अरे बहुत बढ़िया से जानते हैं तुमको। हमारे वानर समाज में तुम्हारे पराक्रम की बहुत चर्चा है। समर बाली सन करी जस पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बहरावा। तो हनुमान जैसा कह के हंसे तो रावण सोचा कह तो सही रहा है, ये तो काफी अंदर की बात वो कहते नहीं, ये तो पूरा का पूरा रहस्य खोल रहा है। तो रावण कहा कि अब इसको बोलने का ज्यादा मौका नहीं देना है। बोला अच्छा वो सब ठीक है कोई बात नहीं, तुमने बगीचा क्यों उजाड़ा ये पहले बताओ। इधर उधर की बात मत करो, जो पूछ रहे हैं सो बताओ। इधर उधर की बात क्या करते हो, जो पूछ रहे हैं सो बताओ, क्यों तुमने बगीचा उजाड़ा। हनुमान जी कहे हाँ सुनो, वो भी बता रहे हैं, भूखा था ना, क्या करूं, बड़ी लंबी यात्रा से आया हूं, और तुम्हारे जैसे धूर्त के यहाँ आतिथ्य सत्कार भी नहीं होता है, अतिथि लोका को खाने पीने पूछा नहीं, तो देखे कि बगीचा बढ़िया है, फल भी लगे हैं, और फल वानर नहीं खाएगा तो कौन खाएगा। तुम्हारे यहाँ तो फलाहारी वृत्ति है नहीं, कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्त चाहिए, तुम लोग तो मांस मदिरा के प्रेमी हो, फलाहार क्या करोगे, फल तो हम ही खाएं। तो हमने फल खा लिया। और रही कि पेड़ क्यों उखाड़ा, तो अच्छा यहां पर एक शंका हो सकती, खाए फल प्रभु लागे भूखा, तो रावण को प्रभु क्यों कह रहे हैं हनुमान जी? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि रावण अभी राजा के पद पर है, और राजा ऐश्वर्यवान होता है, उसमें प्रभुता होती है, इसलिए तो मद हुआ ना, प्रभुता पाए काहे मद नाही। मद क्यों हुआ कि मैं प्रभु हूं, मुझमें प्रभुता है, इसीलिए मद हुआ। तो उसमें प्रभुता है अभी, जो बाद में मद का उत्सर्जक बन गई, इसीलिए उसमें प्रभुता की व्याप्ति कारण प्रभु कहा। और बाकियों के लिए भले न सही, लेकिन राक्षसों के लिए तो राजा है, और राजा में भगवान विष्णु का भी ऐश्वर्य होता है, चाहे राजा दुराचारी क्यों न हो, लेकिन जब तक उसमें राजत्व विद्यमान है तब तक उस अंश में वह वैष्णव शक्ति से युक्त है, ऐश्वर्य दृष्टि से, प्रभुत्व दृष्टि से। भले प्रभुत्व का दुरुपयोग कर रहा तो बाद में मारा जाएगा, लेकिन प्रभुत्वशाली होने के अंश में वह वैष्णव शक्ति से युक्त है, क्योंकि बिना उसके वो राजा बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति भी उतने अंश में ऐश्वर्य और आज्ञा प्रदान करने के अर्थ में वैष्णव अंश से युक्त हो जाते हैं। इसीलिए इतना प्रभु शब्द का प्रयोग किया है हनुमान जी ने। तो कहा कि देखो भूखे थे, खा गए, और कपि स्वभाव तय तोरे रूखा, वृक्षों को क्यों उखाड़ा, तो बंदर का स्वभाव है कि बंदर तो एक बंदर दिखाए संसार में जो पेड़ लगाता हो। पेड़ लगाना बंदर का काम थोड़े है, पेड़ तो लोग लगाते हैं, बंदर का काम है नोचना, उसको उखाड़ना, उसको समय से पहले सुखा खत्म कर देना, ये बंदर का स्वभाव है। और कहते हो कि मारपीट क्यों की, तो जब हम पेड़ तोड़ रहे थे तुम्हारे लोग हमको मारने आए थे कि नहीं आए थे? तो अपना शरीर सबको प्यारा होता है, तो हमको मारोगे तो छोड़ देंगे हम तुमको, और पराक्रमी भी हैं भाई, उसमें क्या दिक्कत है, उतना हाथ पैर मार दिए, हम तो हाथे पैर चला रहे थे, तुम्हारे लोग कमजोर निकले तो हम क्या करें। तो सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी। और ये अधर्मी राक्षस तुम्हारे, तुम जितने बड़े नालायक, तुम्हारे राक्षस भी वैसे ही नालायक, भूखे आदमी को भोजन नहीं दिया, हम भोजन कर रहे थे तो करने भी नहीं दिया, आके मारने पीटने लगे तो हमें भी पीट डाला। लेकिन सबको नहीं मारा है, सुन लो, रावण को ही कह रहे हैं। हाँ, यहाँ अपने स्वामी के रूप में नहीं कहे हैं, लंका के स्वामी के रूप में कहे हैं। हाँ, क्योंकि व्यंग भी कर रहे हैं ना रावण के सामने। जैसे कहा कि समर बाली सन करी जस पावा, तुमने यश पाया, तो यश थोड़े पाया, वो तो अपयश पाया था। लेकिन यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं ना, अरे स्वामी क्या करें। तो रावण कह रहा है कि देखो स्वामी कह रहा है लेकिन मन मन गाली दे रहा है, क्योंकि राम जी का सेवक है ना, तो हमको स्वामी कह रहा है तो चिढ़ेगा। जैसे कोई मित्र अपने मित्र को अरे बेटा देख लिए तुमको, तो बेटा का पुत्र थोड़े वहां चिढ़ा रहा है उसको कि हम तो तुम्हारे बाप के बराबर है, इज्जत किया करो। तो कहते हैं हनुमान जी कि सबको नहीं मारा हूं, गलत आरोप मत लगाओ, जो हमको मारने आए केवल उसी को मारे हैं, और इधर उधर किसी को पीटे हो तो बताओ।
जो हमको मारा उसी केवल मारे हैं, और उस पर भी देखो तुम्हारे पुत्र की दुष्टता के हमको बांध कर ले आया। जिन्ह मोहि मारा तै मैं मारे, तेहि पर बांधे वो तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, किन्ह चहूँ निज प्रभु कर काजा। और मेरे जीवन में ये जो कहोगे कि कलंक लगा के हमने तुमको बांध लिया, तो कोई कलंक नहीं है। भगवान का आदेश था इसीलिए हम बंधे, हमको भगवान का काम करना है इसलिए बंधे, भगवान के काम को सार्थक सिद्ध करने के लिए हमने ये काम किया। नहीं तो हम चाह लेते कि नहीं बंधना है तो बांध लेते, हम जान रहे थे तुम्हारा पराक्रम। फलानि भुक्तानि बुभुक्षितेन वै, मया कपित्वाद विपिनम विनाशितम, दृष्ट्वा ततोहम रभसा समागतान, माम हन्तु कामाम धृत चापसायकान, मया हतास्ते परिरक्षितम वपुः। राक्षसों को मारकर हमने क्या किया? अपने शरीर की रक्षा की, आत्मरक्षा में हाथ उठा दिए थे। प्रियो हि देहो खिल देहिनां प्रभो, ब्रह्मास्त्र पाशेन निबध्य मां ततः, समागमन में घनिनाद नामकः। मेघनाद जिसका नाम है, पता नहीं तुम्हारा शायद पुत्र लगता है या कौन है, यही हमको बांध कर ले आया है। यहाँ पर महाराज जी हमारे थोड़ा दिमाग हम खटका करती है वो बात, हनुमान जी कह रहे हैं जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा। हाँ, तो संविधान के अनुसार तो यही होना चाहिए। संविधान तो देखिए वो, और संविधान में क्या है, जैसे अभी बहराइच में एक लड़के को मार दिया। हाँ, तो ये मतलब ये बात, इसमें कोई अंदरूनी तो बात रही नहीं कि उसी मारा है उसी ने। संविधान वो वेश्या है जो जितना सिक्का देखेगी उतना नाचेगी, जो जितना अधिक सिक्का दिखाएगा उसके सामने उतना वो नाचेगी। इससे ज़्यादा स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ। जो शराबी कबाबी व्यभिचारी नेता है, बहुमत मिल गया तो संविधान को अपने अनुसार नियम बदल दे, तोड़ दे, जोड़ दे। संविधान शास्त्र नहीं है ना। हनुमान जी के सिद्धांत के अनुसार जैसे गोली उस लड़के की मारी है, वैसे ही पुलिस वालों को भी उसको ही मारनी चाहिए थी। बात ऐसी है, पर इन्होंने पैरों में गोली मारी उसकी। अब आजकल जो है, उसने छाती मारी है तो उसके छाती मारनी चाहिए। आप छोड़िए, आप तो खैर क्षत्रिय कुल से रहे, इसीलिए आप में वो क्षत्रिय तो होना भी चाहिए। लेकिन बात ऐसी है महात्मा जी कि भारत का लोकतंत्र इतना सड़ा हुआ है और इसकी राजनीति इतनी घृणित है कि आप छोड़िए सबको, जो सेना आतंकवादियों को गोली मारी उसको तो कोर्ट मार्शल करवा दिया, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। मैं दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी का भाषण, उसमें खुद कह रहे हैं जो काम पहले की सरकारों ने भी नहीं किया वो हमने कर दिया, देखो हमने ऐसा कर दिया, बैन करवा दिया, रोक दिया। एक भाषण सुनिएगा, सेना का कश्मीर में कितना लोग कहते हैं कि हाथ खुला कर दिया, खुला नहीं कर दिया। खुद मोदी का भाषण हम सुना देंगे, कोई वीडियो होगा, मैंने सुरक्षित रखा हुआ होगा। और एक भी व्यक्ति ताली नहीं बजाया उस वीडियो में। हम कह रहे हैं इतनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं नेताजी और को ताली भी नहीं बजा रहे, क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं कि ये गलत हुआ। तो ठीक है, वोट बैंक की राजनीति में कभी न्याय नहीं होता है। अगर आप अपने से न्याय करने का सामर्थ्य रखते हैं तभी आपके साथ न्याय होगा। अगर आप न्याय करने का सामर्थ्य नहीं रखते तो इस आशा में कि वो कर देगा आपके बदले, न्याय भूल जाइए। आज के संविधान के अनुसार कीचक को सजा दी थी भीम ने। हाँ, तो भीम के ऊपर मर्डर केस लग जाता। हाँ, भीम के ऊपर मर्डर केस लग जाता। ठीक है, कह रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं विमुक्तोप्यहमस्त्रेण राक्षसैस्तभिवेदितः केनचिद् रामकार्येण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्। हम आ गए हैं तो ये मत सोचना कि मेघनाद विजयी हो गया। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का मान रखने के लिए हम बंधे थे, और यद्यपि हम मुक्त हो चुके हैं ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से, लेकिन तुम्हारे पास आना था, भगवान का काम बनाना था, इसीलिए हम यहाँ पहुंच गए हैं। और चारों प्रकार से हनुमान जी ने समझाया, साम दाम दंड भेद सब समझाया, साम का प्रयोग किया, हाथ जोड़ के समझाया। जिस भाषा में समझोगे वही भाषा हम समझा देंगे, कम से कम समझ जाओ भैया। हाथ भी जोड़ेंगे और हाथ भी तोड़ेंगे, दोनों काम करेंगे, जोड़ के तोड़ के जैसे हो वैसे समझाएंगे। तो हनुमान जी ने पहले हाथ जोड़ा, भाई ब्राह्मण कुल से हो, तपस्वी हो, उम्र में भी बड़े हो, तो काहे कि सब प्रपंच पाले हुए हो, तो हाथ जोड़ के समझाया एक बार कि सिखा रहे हैं। बिनती करम जोरी कर रावण, बिनती करम जोरी कर रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन। हाथ जोड़ के भैया तुमसे कह रहे हैं, अहंकार छोड़ो, मैं जो शिक्षा दे रहा हूं वो सुनो। देहात्म बुद्ध्यापि च पश्य राक्षसो, अध्यात्म रामायण का यहां भाव व्यक्त करेंगे। देहात्म बुद्ध्यापि च पश्य राक्षसो, नास्यात्म बुद्ध्या किमु राक्षसो नहीं। देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गंधर्व विद्याधर नागयक्षा, रामस्य लोकत्रय नायकस्य स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे।
तुम देखो, देह की दृष्टि से देखो तो क्या तुम राक्षस हो? नहीं, तुम विश्रवा जी के पुत्र हो, तुम ब्राह्मण हो। आत्मा की दृष्टि से देखो तो क्या तुम राक्षस हो? नहीं, तुम निष्कल ब्रह्म हो। तो न शरीर की दृष्टि से ही तुम राक्षस होने योग्य हो, न आत्मा की दृष्टि से राक्षस हो, तो ये राक्षसी लक्षण दिखा क्यों रहे हो? फिर ठीक से व्यवहार करो। तो हनुमान जी ने बहुत प्रेम से समझाया। और रही बात कि मैं पराक्रमी हूं इसलिए जो मन सो करूंगा, तो सभी देवता, मनुष्य और राक्षस, गंधर्व, विद्याधर, नाग, यक्ष सब मिल भी जावे तो भी एक साथ भी आक्रमण कर दें और राम जी उधर अकेले भी रहे तो टिकेंगे नहीं राम जी के आगे। तो पराक्रम में भी तुम नहीं टिकोगे। न तुम देह की दृष्टि से राक्षस कुल में हो, न तुम आत्मा की दृष्टि से राक्षस हो, और न तुम पराक्रम की दृष्टि से राम जी की टक्कर के हो। तो फिर ये मूर्खता कर क्यों रहे हो? तो भगवान हनुमान जी ने पहले साम का प्रयोग किया, फिर दाम का प्रयोग किया, लोभ भी दिखाया कि ठीक है, अगर तुम कहो कि अब तो गलती हो गई तो क्या करें, अब गलती तो कर बैठे तो कोई बात नहीं, गलती कर लिए हो, भगवान के पास जाओ, सीता जी को सौंप दो, क्षमा मांग के शरण में आ जाओ, तो भगवान अपराध भूल कर तुम्हें अपना लेंगे। देखो तुम निज कुलहि बेचारे, भ्रमत जी भयहु भगत भयहारी। भजहु, यहाँ भ्रमत जी भजहु भगत भयहारी। फिर भी नहीं समझा, और आगे भी समझाया। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण बभु राखी तब अपराध विसारी। विसृज्य मौर्क्ष्यम, अपनी मूर्खता छोड़ो, और विसृज हृदय शत्रु भावनाम, अपने हृदय में भगवान के प्रति जो शत्रुता पाल रखे हो उसका विसर्जन करो। तो विसृज्य मौर्क्ष्यम हृदय शत्रु भावनाम, भजस्व रामम शरणागत प्रियम, सीतां पुरस्कृत्य सपुत्र बांधवो, रामम नमस्कृत्य विमुच्य से भयात। राम जी को प्रणाम करके तुम समस्त भय से मुक्त हो जाओगे रावण। इसीलिए सब तामझाम छोड़ो, जो कह रहे हैं सो मानो, और नहीं तो फिर विनाश को नहीं टाल पाएगा। हृदय त्वया राघव पाद पंकजम, निधाय राज्यम तनुभूयताम चिरम, तुम ब्राह्मणो ह्युत्तम वंश संभव, पौलस्त पुत्रो सुकुबेर बांधव। बहुत पौधे से लगाया हनुमान जी ने। अरे भैया तुम कहाँ, देखो, तुम खुद देखो ना, हमारे कहने से थोड़े, तुम स्वयं विचार करो। अरे कुबेर जी के भाई हो, पुलस्त जी के पोता हो, उत्तम ब्राह्मण वंश में हो तुम, ऐसे सुंदर चंद्रमा के समान तुम्हारा कुल का यश है, उसमें तुम कलंक बने हुए, बताओ अच्छी बात है क्या? इसीलिए तुम तो सदैव लंकापति बने रहो, लेकिन भगवान से बैर करके अगर चाहोगे कि हम लंकापति बने रहो तो संभव नहीं है ना। इसलिए मूर्खता छोड़ो। राम चरण पंकज उरधरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका, तिह कुल महजनि होहि कलंका। क्योंकि जिस वाणी में, जिस जिह्वा में भगवान के नाम का वास न हो वो कैसा है? जैसे स्त्री बड़ी सुंदर हो लेकिन कपड़ा ना पहनाइए और सारा गहना केवल पहना दीजिए तो कैसा विकृत दिखेगी। आभूषण कुछ न पहनाइए, केवल वस्त्र पहनाइए तो ठीक दिखेगी, लेकिन आभूषण पहना दीजिए और वस्त्र न पहनाइए तो विकृत लगेगी। ऐसे ही तुम्हारा हाल है। तुम्हारी सोने की लंका में आभूषण बहुत है लेकिन राम नाम का वस्त्र ही नहीं है, तो यही हाल है इसका। राम नाम विहीनास्तु न शोभंति ग्रस्त था, सर्वभूषा भूषितास्तु यथा नार्यो निरंकुशाः। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। भगवान श्री रामचंद्र जी से जिसका विमोह हो जाए, विमुख हो जाए, जो उधर से मन फेर ले, वो चाहे जितनी संपत्ति पा ले उसकी संपत्ति बिना पाए के समान है, क्योंकि आती है तो भगवान उसको वापस भी छीन लेते हैं। जैसे नदियों में अगर उद्गम का जल न बहे, केवल बरसाती जल हो तो बरसात बीतने पर वो नदी फिर सूख जाती है। 6 महीना पानी दिखेगा, 6 महीना नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें उद्गम का मूल जल नहीं मिल रहा है। वही हाल तुम्हारा है। ये जो तपस्या के बरसात के कारण जो संपत्ति बटोर ली हो, इसमें भगवान की कृपा हेतु नहीं है। कृपा से संपत्ति मिलती है, वो अचल रहती है। ये तो बलपूर्वक तुमने तपस्या कर ली, हठयोग कर लिया, शिव जी से खींच लिया कि हाँ वरदान दे दीजिए, लेकिन कृपा पूर्वक नहीं मिला है तुमको। ये हठ पूर्वक तुमने तपस्या के दुराग्रह से प्राप्त किया है। तो वर्षा बीत जाएगी तो फिर सूख जाएगा ये जल। इसीलिए मैं तुमको शपथ पूर्वक, बिल्कुल घोषणा पूर्वक कहता हूं कि ब्रह्मा स्वयंभुश्चतुराननो वा, रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा, इंद्रो महेन्द्रः सुरनायको वा, स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य। वाल्मीकि जी के वचनों में कहें तो हे दशकंठ, मैं शपथ पूर्वक तुमको ये बात बता दूं कि राम जी से विरोध करके तुम सुरक्षित नहीं रह सकते। फिर चाहे ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब हजारों की संख्या में आ जावें, वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, रामद्रोही की रक्षा नहीं कर सकते। अब बोले कि विष्णु जी तो स्वयं राम जी है, फिर कैसे हजार विष्णु की बात? लाक्षणिक भाव से कहा है
कि कदाचित विष्णु भगवान के समान, शिव जी के समान, ब्रह्मा जी के समान पराक्रमी कोई हजारों भी लोग आ जावे तो तुमको नहीं बचा सकते, ये कहने का अर्थ है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में रहो, भगवान कृपा सिंधु हैं, उनका भजन करो, अभिमान छोड़ो। मोह मूल बहुसूल प्रद, बहुत कष्ट है मोह करने से, अभिमान करने से, इसीलिए त्याग हो तुम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो हनुमान जी ने बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान से रावण को गाली गलौज नहीं किया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और बहुत उसमें विवेक का प्रयोग किया, भक्ति का प्रयोग किया, वैराग्य का प्रयोग किया। ज्ञान भक्ति वैराग्य से युक्त वचनों को जब रावण ने सुना तो ऐसा हंसा गया, रे 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 रे, मुझ महापंडित को ये ज्ञान देने वानर आया, देखो देखो इसको, इस वानर को थोड़ा सा क्या पराक्रम दिखाने का अवसर मिल गया तो गुरु बन गया हमारा। अब ये बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बोला बेहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। आज हमको बढ़िया गुरु मिल गया हो, आज इतना बढ़िया गुरु मिला, कितना सुंदर ज्ञान दिया, बानर से हमको ज्ञान लेना पड़ेगा। अरे मूर्ख, मैं महापंडित रावण हूं, सर्वशास्त्र के तुम मुझे सिखाओगे? आज लगता है अवश्य ही तुम्हें मरने की इच्छा है, तुम संकल्प लेके आए हो आज नहीं जीना है, आज मर ही जाना है, इसीलिए मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। अधम कहीं के मुझे सिखाने चला है। श्रुतामृता स्वाद समान भाषितम तदवायुसूनोर्दशकं धरो सुरः, अमृष्यमाणो तिरुषा कपीश्वरम, जगाद रक्तांत विलोचनोज्ज्वलन। लाल लाल आंखें करके क्रोध से जलता हुआ रावण कहता, कथम ममाग्रे विलपस्य भीतवत् प्लवंगमाना मधमो से दुष्टधि। अरे तू वानरों में सबसे अधम तू ही है क्या, कि मुझ रावण के सामने निर्भय होकर इतना संवाद कर रहा है? हनुमान जी बोले क्या कहें, तुम बौरा चुके हो, तुम्हारा जो 10 माथा 10 घूम गया, एको काम नहीं कर रहा है तुम्हारा। माथा तो 10 है लेकिन काम एक भी नहीं कर रहा, सब नो सिग्नल दिखा रहा है तुम्हारा। उल्टा हो ही कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। जब रावण पागल हो गया तो क्या समझाएं, तो बहुत क्रोधित हुआ, मुझे पागल कह रहा है, मुझे बौरा कह रहा है, मुझे उल्टी खोपड़ी का बता रहा है ये। तो उल्टा हो ही कहा हनुमाना, तो बहुत क्रोधित हुआ और कहा अरे मारो मारो इसको, खत्म करो, बहुत बकवास करा, समाप्त कर दो इसको। तो सुनत निशाचर मारन धाये, जी महाराज अभी मार देते हैं। हनुमान जी बोला अच्छा मार लोगे, अशोक वाटिका वाला भूल गए। अब कुछ लोग कह रहे छोड़ दो रावण अपना समझ लेगा, उसकी बेइज्जती हो रही है, उसको नगरिया रहे हैं ये, तो रावण अपना समझ लेगा, हमारा हाल देखो और अब तुम्हारा भी भविष्य ही होगा, भीड़ नहीं जाओगे तो। तब तक विभीषण जी वहां अपने मंत्रियों के साथ आए। विभीषण जी बड़े मंत्री थे और उनके भी छोटे छोटे मंत्री और थे 4। तो सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। वहीं पर विभीषण जी यार बहुत तुरंत प्रणाम किया रावण को, महाराज की जय हो। महाराज ये क्या कर रहे हैं, महाराज क्या कर रहे हैं, ये बानर मार रहे हैं। तो महाराज ये बानर नहीं है ना, ये दूत है, केवल बानर होता तो मार देते, कोई आपत्ति नहीं, दूत है ना महाराज। और आप जैसे नीति निपुण व्यक्ति दूत का वध कब से करने लगे, तो क्यों नीति विरोध न मार, ये दूत है महाराज, ये दूत है, इसको मारना उचित नहीं है। तो क्यों उचित नहीं है, दूत है तो केवल संदेश सुना है, ज्ञान को बता रहा है। दूत का काम ज्ञान बताना है, सलाह देना है, दूत का काम है संदेश पहुंचाना। तो इसका काम क्या था कि आता और अपने स्वामी का संदेश सुनाता और फिर मेरा संदेश वहां पहुंचा देता, अधिक से अधिक यही करता। ये तो वृक्ष उखाड़ रहा है, मेरे पुत्रों को मार रहा है और मुझे ज्ञान दे रहा है, तो फिर दूत नहीं रहा नहीं ना। तो नहीं महाराज, लेकिन क्या है ना, ये अगर आप मार दीजिएगा इसको तो आपके पराक्रम के विषय में शत्रु जानेगा कैसे, तो इसको छोड़ दीजिए, कुछ और दंड दीजिए, इसको अच्छी सजा दीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि मत दीजिए सजा, दंड तो दीजिए लेकिन प्राण दंड मत दीजिए, कुछ ऐसी सजा दीजिए कि ये डरे आपसे, क्योंकि आपके सामने इतनी बकवास क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि इसके स्वामी आपसे ज्यादा ताकतवर है। तो समझा रहे हैं विभीषण की उल्टी खोपड़ी, तो उल्टे इसको समझाना पड़ेगा, इसी के लाभ की भाषा में समझाना पड़ेगा। तो महाराज जैसे आपका पराक्रम दिग्विजयी के रूप में प्रसिद्ध है और ये बानर आपको महत्व नहीं दे रहा है, तो और भी तो लोग कहेंगे अनुचित बातें, तो जब इसको दंड मिलेगा तब लोग सीखेंगे कि रावण को चुनौती नहीं देनी चाहिए। तो भी जाके बताएगा अपने कुल में कि देखो हम रावण के सामने बोले तो बहुत बढ़ चढ़ के, लेकिन बहुत पिटा गए, तो अब तुम लोग शांत रहना, मत बोलना, तो इसीलिए इसको मृत्यु दंड मत दीजिए। ये जाकर अपना बताएगा अपने लोगों को, तो आपके पराक्रम की ही प्रशंसा होगी ना। और लोग भी कहेंगे कि देखो रावण मार सकता था लेकिन नहीं मारा, केवल दंड देके छोड़ दिया, तो आपका यश बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। तो हंसा रावण, बोले हाँ ये तुमने बहुत अच्छा कहा, सब ही कहा मंत्र फल भाई, हाँ ये बहुत अच्छी सलाह दी, इसको मारा मत जाए, इसको कुछ और दंड दिया जाए। तो फिर मीटिंग हुई, क्या दंड दिया जाए। सुनत बिहसी बोला 10 कंधर, अंग भंग कर पठई बंदर,
रावण हंसा, बोला क्या करें, ऐसा करो इसका अंग भंग कर दो, मारो मत, कुछ अंग भंग कर दो। बोले क्या अंग भंग करें? बोले बानर की जो पूंछ है उस पर बड़ी ममता होती है, इसको देखो पूंछ बार बार देख रहा है, सहला रहा है पूंछ, वो लटका रहता है वैसे डोलता है, उसको बहुत मजा आता है बानर को, ये पूंछ इसको बड़ा प्रिय है। तो ऐसा करो तेल मंगाओ और बढ़िया मसाल जैसा इसके पूंछ में लपेटो और उसकी पूंछ में आग लगा दो। एवं निशम्य कुपितः पिशिताशनेन्द्र, पिशित कहते हैं रुधिर मांसादि को पिशित कहते हैं, और पिशिताशन मतलब जो मांस खून रक्त इत्यादि का सेवन करे वैसा राक्षस, और इंद्र मतलब स्वामी राजा को इंद्र कहते हैं। तो पिशिताशनेन्द्र मतलब मांस रक्त आदि का सेवन करने वाले राक्षसों का जो इंद्र है मतलब रावण। एवं निशम्य कुपितः पिशिताशनेन्द्रः प्राणानमुष्य हरतेति भटानवादीत् आजन्म शुद्धमतिरत्र विभीषणस्तं दूतो न वध्य इति शास्त्र गिरारुरोध। जब रावण ने हनुमान जी के वध का आदेश दिया तो हनुमान जी की ओर से विभीषण जी बने वकील, बोले नहीं मारना नहीं चाहिए, इसको तो अंग भंग करके ही कुछ और दंड दिया जाए। अतो वध समम किंचित् अन्यत् चिंतय वानरे विभीषण वचः श्रुत्वा रावणोऽप्येतदब्रवीत् वानराणां हि लांगूले महामानो भवेत् किल अतो वस्त्रादिभिः पुच्छं वेष्टयित्वा प्रयत्नतः वह्ना योजयित्वैनं भ्रामयित्वा पुरेभितः विसर्जयत पश्यन्तु सर्वे वानरयूथपाः। इसकी पूंछ जलाकर इसको वापस भेज दो कि और भी कोई वानर अगर यहाँ आने का दुस्साहस करना चाहता होगा तो वो वहीं सुधर जाए, वहीं सीख जाए। पूछ हीन बानर जब जाए ही तब सठ निजनाथ ही ले आए ही। और रावण ने कहा हम तो चाहते हैं कि ये नहीं इसके स्वामी स्वयं आ जाए जिनके बल पर ये इतना उछल कूद कर रहा है। तो जब ये जली पूंछ लेकर जाएगा और इसका स्वामी वास्तव में पराक्रमी होगा तो आएगा मुझसे भिड़ने, तब देखते हैं कि इसके स्वामी का क्या वैभव है और कितना बड़ा पराक्रमी है राम। और ये कह रहा था कि त्रिलोकीनाथ तो हमारे स्वामी हैं, देखते हैं उसका भी क्या पराक्रम है। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले वाह 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 बहुत सही कहा तुमने, यही तो हम चाहते थे। तो रात को लंका घूमे थे तो ठीक से नहीं घूम पाए थे, अब तुम लोग स्वयं घुमाओगे तो बढ़िया ना घुमाओगे, तुम लोग तो पूरे नगर में घुमाओगे हमको, तो हम देख लेंगे कहाँ पर क्या सेना का स्थान है, कहाँ घोड़ा रखते हो, कहाँ हाथी रखते हो, कहाँ हथियार रखते हो, कहाँ राशन रखते हो, सब देख लेंगे। जो हम नहीं भी देखे होंगे सो भी देख लेंगे। तो भई सहाय सारद में जाना, हे मैया सरस्वती आप बहुत कृपा की, रावण की जीवा में आप बैठ गए। तो जातु धान सुनि रावण बचना लागे रचई मूढ़ सोई रचना। ये सब जो जातुधान राक्षस हैं वो रावण के आदेश का पालन करने लगे और मूर्ख अपना घर फूकने के लिए खुद तेल बाती सब लेके आ गए। सारा संसाधन हनुमान जी ने वहीं से उठाया, ये नहीं कि कहीं बाहर से आईपीओ निकाल दिए तुरंत, कहे कि कहाँ घर से ढोत कर ले जाओगे भैया। पराक्रमी जो है युद्ध लड़ने गए एक बार कोई पराक्रमी तो हथियार लेकर नहीं गए, बोले कुछ शस्त्र तो ले लीजिए, बोले कहा वो नहीं लेके आएगा वो तो लेके आएगा ही, तो उसी को पकड़ के उसको पीटेंगे। तो हनुमान जी जानते थे कि रावण के लोग पराक्रमी तो घर है लेकिन मूर्ख हैं, और जिसके पास बल तो हो लेकिन बुद्धि ना हो उसका बल कई बार उसी के विपरीत प्रभाव करने लग जाता है। तो रहा न नगर बस न घृत तेला बाढ़े पूछ किन्ह कपि खेला आसिन निशायाम दीपार्थम शिशुनाम पिनो घृतम। क्या हो गया रावण के यहाँ, अकाल पड़ गया घी तेल का, रात को दिया बारने के लिए भी तेल नहीं बचा, बच्चों के भोजन में डालने के लिए भी घी नहीं बचा, इतना का अभाव करवा दिया हनुमान। और लाओ और लाओ और लाओ। आसिन निशायाम दीपार्थम शिशुनाम अपि नो घृतम, दीप जलाने के लिए भी तेल नहीं बचा, बच्चे को देने के लिए भी घी नहीं बचा। ये हाल हो गया वहां पर, सब अपना अपना घर से रहा न नगर बसन घृत तेला। जो लोग कपड़ा पहने थे वही कपड़ा रह गया, और जो खा पी चुके वही घी पेट में गया तो वही रह गया, जो दिया बुझ गया वही तेल समाप्त हो गया, नहीं तो अलग से तेल घी कपड़ा नहीं बचा रावण के यहाँ। अब सब लोग आए एकदम ढोल बजा बजा के, आज बानर आया रे, बानर आया रे, चला रे, सब बानर देखने सब चलो। और पूरे नगर में हनुमान जी को घुमाया और फिर आग लगा दी। और पावक जरत देख हनुमंता भय परम लघु रूप तुरंता निबुक चढ़े कपि कनक अटारी गई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी देखे हाँ लग गया, हाँ लग गया। अब तुरंत हनुमान जी एकदम छोटा सा हो गए और सारे रस्सी ढीले हो गए, फिर निकल गए वहां से बड़े होकर। ज्यादा बड़े नहीं हुए क्योंकि छोटे छोटे जगहों पर जाकर आग लगाना है ना, जहां फायर ब्रिगेड भी ना पहुंच पाए, ऐसी जगह जाके आग लगाओ, वहीं से धधके तो पूरा महल जला दे।
तो हनुमान जी छोटा सा बन गए रूप धारण करके, और वही अग्नि का प्रयोग करके मारे भागे। अरे बड़ा जोर लहरा हो, अरे बड़ा दर्द दे रहा है हो, कहते भागे हनुमान जी। दर्द देगा तो भागेगा ना बानर। अब ये भी कह रहे पकड़ो पकड़ो, भाग जाएगा। अरे घर में घुस रहा है, अरे बाथरूम में घुस रहा है, बेडरूम में घुस रहा है, किचन में घुस रहा है, जहां जहां हनुमान जी घुसे सब जगह आग लगा दिए। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले पवन 49, कहीं मरुत 49 भी पाठ हुए थे, यहाँ पवन है यहाँ मरुत है, अर्थ एक ही है। अट्टहास करि गरजा कपि बढ़ि लाग आकाश, सचिह्नो गच्छतु हरिर्यं दृष्ट्वा यास्यति द्रुतं, रामः सुग्रीव सहितस्ततो युद्धं भवेत्तव। तथेति क्षणपट्टैश्च वस्त्रैरन्यैरनेकशः, तेलाक्तैर्वेष्टयामासुरलांगूलम मारुति दृढ़म। तो हनुमान जी के पूंछ में सन इत्यादि बढ़िया लपेट के क्षणपट्टैश्च, शन जल्दी आग पकड़ ले, उसमें तेल भी लगा देने से, और वस्त्र को भी लपेट दिया। और उसके बाद यहां तक की है भगवान आनंद रामायण का वचन देखिए, ध्वजो श्रीश पताकाभिर्विप्राणाम वसनैरपि, झंडा उतार उतार कर कपड़ा जमा किया इन लोगों ने। और मंदोदर्यादि वस्त्र, मंदोदरी की सारी साड़ी हनुमान जी की पूंछ में लपेट दी, रानी के पास साड़ी नहीं बची। भिक्षुणाम वसनादि भी, भिखारियों तक के कपड़े उतार लिए गए, लाओ लाओ लाओ, बानर की पूंछ में लपेटना, तुम कपड़ा पहन के घूम रहा इधर। मंदोदरी भी जो साड़ी पहनी थी वही साड़ी बस पहनी रही, बाकी उनकी अलमारी खोल खोल के बानर लोग, राक्षस लोग सारी सब तक ले गए। और संवेष्ट माने लांगुले व्यवधत महाकपि, और जो पूंछ बढ़ी है हनुमान जी की, जो पूंछ बढ़ी सो समाप्त ही नहीं हो रही है। तदा कोलाहलश्चासिद वस्त्रार्थम प्रतिसदमने, नासिन निशायाम दीपार्थम शिशूनाम अपि नो घृतम, न घी बचा न तेल बचा। पुच्छाग्रे किंचिद अनलम, अब अध्यात्म रामायण पर आते हैं। दीपयित्वाथ राक्षसा रज्जुभिः सुदृढ़ं बद्ध्वा धृत्वा तं बलिनो सुराः, समं ताद् भ्रामयामासुश्चौरोऽयमिति वादिनः। ये चोर है, घुसपैठिया है, देख लो सब लोग इसको ध्यान से, यही बानर उत्पात कर रहा था, यही हमारे राजकुमार को मारा है, आज महाराज ने इसको दंड दिया है, ऐसा उद्घोष करते हुए वो सब घूमने लगे। तुरियर घोषर घोषयम तस्तायम तो मुहुर्मुहुः, बार बार ढोल पीटते, भेरी बजावे, नगाड़ा बजावे। सूक्ष्मो बभूव बंधेभ्यो निःसृतः पुनरप्यसौ, और छोटा सा रूप धारण करके बंधन तो ढीला करके हनुमान जी निकल गए, फिर बड़े हो गए, फिर छोटे हो जाते। जैसा जैसा स्थान था वैसा वैसा कभी छोटे कभी बड़े होकर हनुमान जी लंका दहन करने लगे। श्वसनेन च संयोगाद् अतिवेगो महाबलः, कालाग्निरिवज्ज्वाल प्रावर्धत हुतासनः। श्वसनम मातरिश्वा, कल हमने बताया था कि जब हवा चले तो समझना चाहिए भगवान श्वास ले रहे हैं। श्वसनम मातरिश्वा, तो हनुमान जी सीता जी के वियोग में लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, तो मानो उसी वायु के वेग से ये हनुमान जी की लंका की जो अग्नि है वो और भड़कने लगी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोट कराला, तात मातुहा सुनिय पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही, विचार्य कार्य हेशम स प्रासादाग्रात गृहात गृहम, उत्प्लुत्योत्प्लुत्य संदीप्त पुच्छेन महता कपिः, ददाह लंकाम अखिलाम साट्ट प्रासाद तोरणाम, हातात पुत्रनाथेति क्रंदमानास्मद। अरे पप्पा, अरे मैया, अरे बेटा, सब करने लगे। उसके बाद हनुमान जी सोचे कि थोड़ा बहुत काम रह गया है, लंका दहन करके फिर हम भी आगे बढ़ेंगे, निकलेंगे। अब इनको तो इनके औकात नाप दिए 2 सेकंड में, कितने पराक्रमी हैं ये लोग, खाली भौकाल टाइट किए हुए हैं, नहीं तो भगवान के और भगवत भक्तों के सामने भी ये कुछ है नहीं। तो व्याप्ता प्रासाद शिखरे प्यारूढ़ा दैत्योषितः, देवता इव दृश्यन्ते पतन्त्यः पावके खिलाः, और भाग कर ये सब महल की छत पर चढ़ गए। अब देखिए नीचे वाला व्यक्ति बाहर भी भाग जावे, जो छत पर है वो कहाँ भागे, क्योंकि नीचे तो पूरी आग लग चुकी है, नीचे से जो अग्नि की लपट ऊपर जावे तो ये सब नीचे गिरने लगी। तो ऐसा लगा जैसे देवताओं की स्त्रियां अपने पुण्य के नष्ट हो जाने पर स्वर्ग से नीचे गिर रही हैं, ऐसा लगने लगा। एक निमिष में ही, यहाँ तो साहित्यिक भाव से कहा निमिष, लेकिन बहुत अल्प समय में ही पूरा नगर जल गया। केवल विभीषण जी का घर नहीं जला, एक विभीषण कर गृह ना है, क्योंकि हनुमान जी वहीं पर अपना हेडक्वार्टर बनाए थे। ये अपना आदमी का घर है भैया, इसको नहीं जलाना, यहीं पर तो एम्बेसी खोलेंगे हम लोग, यही राजदूतावास खोलेंगे ना।
और कहीं कहीं कहते हैं कुंभकर्ण का घर नहीं जलाया, क्योंकि जब हनुमान जी कुंभकर्ण की घर की ओर बढ़े तो उसकी पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा कि मेरे पति सो रहे हैं, बेचारे भाग भी नहीं पाएंगे और सोते हुए को ऐसा नहीं कष्ट देना चाहिए। मेरे पति ने सीता हरण का विरोध ही किया था, ऐसे रावण ने मना किया, रावण को मना किया कुंभकर्ण ने, हाँ शुरू में भी किया है। जब रावण सीता हरण करने जा रहा था उसी समय कुंभकर्ण ने मना किया कि खर दूषण को जो मारे हैं वो भगवान हैं, दूसरे नहीं है, ये सब छोड़ो, हरण मत करो, ज्यादा पराक्रमी है तो जाके लड़ो सीधे। फिर जैसे खरदूषण लड़ने गए थे तो अगर तुम पराक्रमी हो तो जाकर लड़ो, हरण उरण मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा, फिर बचोगे नहीं तुम। तो बोले जा सुतोन जी तुम क्या उपदेश दे रहा है, तुम यही आज जगह है उपदेश देने के लिए। तो कुंभकर्ण बोला कि छोड़ो क्या करें, चला गया, सो गया और सो गया, फिर उठा नहीं, उसको उठाना पड़ा। फिर तब उठा तो देखा करे मेरा भाई तो सब कचड़ा कर दिया, तो सीता हरण भी कर दिया और सब राक्षसों पर आक्रमण भी हो गया। तो कुंभकर्ण ने सदैव सीता हरण का विरोध किया था, पहले ही मना कर दिया था, विभीषण और कुंभकर्ण दोनों भाइयों ने मना किया था, लेकिन रावण को मानना भी नहीं था और भवितव्यता भी वही थी, भगवान की इच्छा भी वही थी। तो कहीं कहीं कहते हैं कि कुंभकर्ण का घर भी हनुमान जी ने नहीं जलाया, क्योंकि उसकी पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी होगी, बोले हे हनुमान जी हमारे पति सो रहे हैं, बेचारे भाग भी नहीं पाएंगे, इसलिए जो भाग सकते हैं उनका घर तो जलाओ, ठीक है, कि मेरे पति पर कृपा करें। ऐसे भी इनकी सम्मति तो थी नहीं सीता हरण में। तो हनुमान जी बोले जाओ इसको भी छोड़ देते हैं। तो ये हालांकि यहाँ वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा भी कहीं हमको पढ़ने को मिला था। लेकिन विभीषण जी का घर तो नहीं जला, ये असंदिग्ध बात है। और ताकर दूत अनल जे सिर जा जरान सोहित सोते ही कारण गिर जा, उलट पलट लंका सब जारे, कूदि परा पुन सिंधु मझारे। क्रम व्युत्क्रम मार्गेण पुत्रार्थम सचिवोह्यभूत, वायुरग्नि सखत्वाच्च सर्वं भस्मं चकारः। ये श्लोक प्राप्त होता है। क्या कहते हैं, उलट पलट लंका सब जा रहे हैं। उलट और पलट मतलब क्या, पूरब से पश्चिम की ओर एक बार हवा बही और फिर एक बार पश्चिम से पूरब की ओर हवा बही, तो इधर से हवा बही उधर से हवा बही, दोनों तरफ ठीक से आग लगी, बढ़िया से धूक धूक के लगाते हैं, एक बार इधर से करते हैं और इधर से करते हैं। तो क्यों, क्योंकि वायु और अग्नि में मित्रता है, ऐसे उद्भवोद्भूत संबंध भी है। वायु और अग्नि इस श्रुति से उद्भवोद्भूत संबंध भी है, वायु से अग्नि का सृजन होता है, तो वायु के चलने से अग्नि का जो तेज हो और बढ़ता है। और वायु देवता अग्नि के मित्र भी हैं, तो अग्नि देवता देखे कि तो अपने मित्र का लड़का भी है, और वायु देवता देखे कि हमारे मित्र को ये बढ़ा रहे हैं तो हम और लगा रहे हैं तो और बढ़ावें। तो इसीलिए वायु देवता ने क्रम व्युत्क्रम मार्गेण पुत्रार्थम सचिवोह्यभूत, अपने पुत्र के सहायक हो गए वायु देवता यहाँ पर हनुमान जी के। तो इसमें हनुमान जी हो गए चिंतातुर। 2 बार हनुमान जी को लंका में डिप्रेशन हुआ है। एक बार उन्होंने क्या देखा, जब वो राक्षसियों के, देखिए उन्होंने सोचा ये ना कि सीता जी को खोजेंगे कहाँ, तो सीता जी स्त्री हैं तो स्त्रियों के भी बीच में खोजना पड़ेगा। तो जब स्त्रियों के बीच में खोजने गए तो देखे कि सारी स्त्रियां शराब पी की और उल्टे सीधे वस्त्रों में हैं, मतलब सब कपड़े गड़बड़े थे सबके, क्योंकि दारू पी के सब नशे में मतवाले हैं, कोई रमण कर रही हैं, कोई गाली दे रही हैं, कोई वस्त्रहीन अवस्था में, कैसे कैसे। और हनुमान जी सबको देखे तो हनुमान जी को हो गया डिप्रेशन, अवसाद में चले कि अरे मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, ये सारे नग्न अवस्था की स्त्रियों को देख लिए। फिर हनुमान जी सोचते कि नहीं, हमने यहाँ कहीं भी काम बुद्धि नहीं रखा, हम सीता जी को खोज रहे, सबको देखकर सोच रहे ये सीता जी हैं क्या, ये हैं क्या, ये हैं क्या, ये हैं क्या, ये ऐसा करके देखते जा रहे हैं सबको। तो सर्वत्र हमने मातृबुद्धि रखी है, इसीलिए हमको दोष नहीं लगेगा। क्योंकि इसमें एक आगम का वाक्य है, जब बच्चे का प्रसव होता है तो माता की योनि में बच्चे के लिंग का स्पर्श होता है, लेकिन न माता को विकार होता है ना पुत्र को विकार होता है। इसीलिए हनुमान जी को भी ये सब नग्न स्त्रियों को देखने के बाद भी विकार ग्रस्त नहीं, क्योंकि मातृबुद्धि से सबको देख रहे थे, इसलिए हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। ये भी हो गया समाधान। दूसरी चिंता हुई हनुमान जी को कि हमने काम बनाने के चक्कर में बिगाड़ दिया लंका जलाकर, क्योंकि लंका में ही तो सीता जी थी और पूरी लंका जल गई तो सीता जी कैसे बची। फिर ये चिंता हमको हुई है कि अरे हम तो ज्यादा उत्साह में कामें बिगाड़ दी, हमने तो अपने हाथ से भगवान के काम में आग लगा दी। फिर उन्होंने सोचा यन्नाम संस्मरण धूत समस्त पापास्तापत्रयानलमपि हतरन्ति सद्यः, तस्यैव किं रघुवरस्य विशिष्टदूतः संतप्यते कथमसौ प्रकृतानलेन। मेरी पूंछ का तो एक ब्रुआ भी नहीं जला, क्योंकि भगवान की मुझ पर कृपा है, नहीं तो पहले तो हम ही जलते ना। तो हमारी पूंछ का एक रुआ नहीं जला तो सीता जी कैसे जल सकती हैं। जब भगवान की भक्ति करने वाले मुझ सेवक का कुछ न बिगड़ा तो भगवान की जो स्वयं शक्ति है, वो दाहिका शक्ति कौन है अग्नि में, तो भगवान की कृपा से ना ये दाहिका शक्ति है अग्नि में, भगवान की शक्ति कैसे जल जाएंगी इस लौकिक आग से भैया। जो संवर्तक अग्नि का नियंत्रण करते हैं खुद स्वयं, जो
अग्नि को अग्नि तत्व का तेज प्रदान करती हैं अग्नि देवता को, स्वयं कैसे इससे जल जाएंगे, ऐसा समझ के हनुमान जी ने धैर्य धारण किया। आकाशवाणी भी हुई थी, कहीं कहीं वर्णन है, तथा उत्प्लुत्य जलधौ हनुमान मारुतात्मज, फिर सीधे समुद्र में कूदे, पूंछ बुझाई, बोले अब काम हुआ जी, लगा कुछ किए हैं, अब कहेंगे बढ़िया से कि काम बना के आए हैं। तो पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयउ कर जोरी। सीधे अशोक वाटिका पहुंचे, चारों ओर हाहाकार मचा है। हनुमान जी गए और प्रणाम किया। लांगूलम मज्जयित्वाम तः स्वस्थ चित्तो बहुवसः ततः सीताम नमस्कृत्य हनुमान ब्रवीद वचः। हनुमान जी ने कहा भी है कि आप अगर निर्देश करें, लंका जला ही दिए हैं, रावण का पराक्रम हम 2 सेकंड में नाप गए, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो आप आदेश करें तो आपको पीठ पर बैठा कर सीधे भगवान के पास पहुंचा दें, फिर आराम से लड़ते रहेंगे युद्ध, कम से कम आप कष्ट निवृत्त हो जाएं। तो सीता जी कहे कि नहीं, ऐसे में भगवान के महात्मा की भी हानि होगी और एक पतिव्रता स्त्री को ऐसा आचरण शोभा भी नहीं देता। भले तुम पुत्र हो, लेकिन अपने पति के सुरक्षित और स्वस्थ होते हम तुम्हारा आश्रय क्यों लें, तो हम 2 महीना 4 महीना और झेल लें। ऐसे 2 ही महीना का था, 1 महीना 2 महीना कहीं कहीं वर्णन है, लेकिन यहाँ पर वचन जो है कि 1 महीना हम अधिकतम समय दे सकते हैं। 1 महीना के अंदर भगवान कम से कम आ जावे, रावण मरे या ना मरे, लेकिन भगवान आ जावे क्षेत्र में, युद्ध प्रारंभ हो जावे, ऐसा हम कहते हैं। तो 1 महीने के अतिरिक्त अगर भगवान का समाचार नहीं मिला तो जान लो कि हम मर चुके हैं। फिर अगर मुझे जीवित देखना चाहते हो तो 1 महीने के अंदर भगवान कम से कम यहाँ पधार जावे, युद्ध होना प्रारंभ हो जाए, फिर युद्ध चलता रहे अपनी इच्छा से, चाहे 1 दिन में भगवान सबको निपटा दे, चाहे 1 वर्ष में निपटाए। तो मातु मोहि दे जय कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। जब हनुमान जी विदा मांगने के लिए भगवती जानकी जी के पास गए हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि हमने आपका दर्शन कर लिया, आपका कुशल जान लिया, ये बात हम जाकर कह भी देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे श्री राम जी ने आपके लिए एक मुद्रिका भेजी थी, वैसे ही आप हमारे पास भी कोई पहचान दे दें अपनी, जिससे भगवान को विश्वास हो जाए कि हाँ ये हनुमान का कथन सत्य है। ऐसे तो हम जान ही रहे हैं भगवान अंतर्यामी है, लेकिन कम से कम कहना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोगों को जो अवधि मिली थी उसको हम लोग पार कर चुके हैं, और अवधि बिताने के बाद अगर जाएंगे और सीता जी का पता नहीं लगा पाए ऐसा कह देंगे तो मार दिए जाएंगे, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था या तो समय पर लौट जाओ और कह दो कि हम नहीं खोज पाए, या अगर समय बिता कर लौट रहे हो तो ये बोलो कि हाँ हम खोज लिए। तो कहीं सुग्रीव जी ये न कहें कि तुम लोग खोजे मुझे कुछ हो नहीं, केवल प्राण बचाने के भय से कह रहे कि हाँ लंका में सीता जी हैं, क्योंकि रावण लंका का राजा है, रावण ले गया है, तो लंका का नाम लगा दो। इसीलिए चूड़ामणि दीजिए ताकि प्रमाणित बात हो जाए, कुछ दीजिए। तो चूड़ामणि दी है भगवती सीता ने। चूड़ा कहते हैं, जूड़ा कहते हैं आजकल ना, वही चूड़ा शब्द है, तो चूड़ा की मणि, हेयर पिन, उसमें मणि लगी हुई थी, वो निकाल कर दे दिया। अब चूड़ामणि के विषय में हमारा एक साधनात्मक अनुभव है। हम जब व्यास नदी के तट पर थे हिमालय में, ध्यान कर रहे थे, सुबह 4 बजे के समय लगभग ये घटना है। हमको लगता है अंग्रेजी हिसाब से देखें तो 2017 ईस्वी का साल था, मार्च का महीना था, और तारीख थी 23 तारीख होगी, 23 मार्च होगा, या 22 या 24, 22, 23, 24 के मध्य का ही समय था। तो उस समय हमको राघवेंद्र चरितम भी कुछ लिख रहे थे, और वो तो अभी भी लेखन चल ही रहा, पता नहीं कितने दशक चलेगा वो। तो वहाँ पर हमको अनुभूति हुई, और ये सारी घटना हमने बिल्कुल देखा। जैसे मैं कल की घटना को याद करूँ तो सारा दृश्य दिखता है, वैसे देखा, और आज भी याद है कि रावण जब दिग्विजय के लिए निकला था तो एक राजा से उसकी भिड़ंत, तो बहुत राजाओं से लड़ा है, तो एक राजा, हालांकि ये वर्णन मुझे कहीं अभी तक मिला नहीं है, ये बिल्कुल साधनात्मक अनुभूत ज्ञान है मेरा। तो उसमें क्या हुआ कि राजा व्योम थे, व्योम नाम के एक राजा थे, उनसे रावण की भिड़ंत हुई और वो हार गए, और रावण बड़ी निर्दयता से उनको मार रहा था, और उनके ही खजाने में वो चूड़ामणि थी। तो वो जो चूड़ामणि थी उसी के लोभ में रावण आया था लड़ने के लिए। तो रावण जो है वो जब राजा इनको मार रहा था व्योम को, तो राजा व्योम ने क्या किया कि वो चूड़ामणि को शाप दिया कि ये चूड़ामणि जहाँ भी रहेगी वो अकालग्रस्त और विपत्तिग्रस्त क्षेत्र हो जाएगा, या उस चूड़ामणि का धारक बहुत कष्ट पाएगा, तो रावण ले जाएगा तो वो भी कष्ट पाएगा। और राजा व्योम ने जब ये शाप दिया चूड़ामणि को, तो रावण सुन लिया, तो बोला कि अब क्या चूड़ामणि ले भैया, अब तो ये शापित हो गई ना, शापित मणि क्या ले जाए अपने पास। तो रावण ने वो चूड़ामणि ले तो ली, लेकिन उसने सोचा कि हम इससे अपने शत्रुओं का पराभव करें। तो उसने आदेश दिया लोगों को कि आप ऐसा करें, ये चूड़ामणि जाकर किसी ऐसे राजा के राज्य में गाड़ दें जिस पर हम विजय प्राप्त न कर सके हों, तो उसका अहित हो जाएगा।
और अद्भुत रामायण में हमने बताया था कि भगवती जानकी जी का जन्म मंदोदरी के गर्भ से कैसे हुआ। यह आनंद रामायण अद्भुत रामायण में कथा है। अद्भुत रामायण की कथा श्री रामचरितमानस के बाद ही रिलीज होगी। तो वहाँ पर भगवती जानकी जी जो हैं वो ब्राह्मणों के रुधिर का पान जो मंदोदरी ने किया था आत्महत्या के लिए, वो तो आत्महत्या कर नहीं पाई, वो तो गर्भ ठहर गया, फिर वही गर्भ का स्खलन करके उन्होंने भूमि में दफना दिया था। ऐसे अद्भुत रामायण में कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में दफनाया था, लेकिन मिथिला में भी भगवती निकली हैं तो भूमि से ही निकली हैं। तो रावण के सैनिकों ने सोचा कि ये चूड़ामणि का क्या करें। तो राजा जनक के यहाँ तो हम पराक्रम दिखा नहीं पाए हैं, क्योंकि अयोध्या वालों से तो लड़ते रहते थे, लेकिन जनक जी वाला विषय में ये लोग थोड़ा पीछे हो जाते थे, तो वहीं जाकर इसको दफना देते हैं। और भगवान की इच्छा ऐसी हुई कि जिस जगह पर सीता जी को के भ्रूण स्वरूप को मिट्टी में डाला गया था उसी जगह पर उन्होंने चूड़ामणि भी डाल दी। अब चूड़ामणि के कारण, शापित मणि के कारण राजा जनक के क्षेत्र में अकाल पड़ा। और राजा जनक सोचे मेरे धर्मात्मा सज्जनों वाले राज्य में ऐसे अकाल कैसे पड़ा, तो यज्ञ करने के लिए हल चलाने लगे। तो जब हल चला रहे थे वो, वैसे बिल्कुल देखा हुआ मेरा स्मरण है, जैसे कि बिल्कुल आंख के सामने वो स्क्रीन पर चले ना, वैसा स्मरण है मुझे। वो सारा युद्ध और रावण का विकराल स्वरूप और राजा व्योम का मरना, वो पूरा मार काट, पूरा सैकड़ों सैकड़ों विमान आकाश में भिड़े हुए हैं एकदम। वो कल की फिल्म का VFX तभी आया है, उससे खतरनाक तो हमने वहीं ध्यान में देख लिया था। तो वहां पर वो राजा जनक जब हल चला रहे थे तो चूड़ामणि और सीता जी दोनों उनको प्राप्त हुई। तो पुत्री सीता जी के साथ चूड़ामणि बचपन से थी। अब जब वो आए यहाँ पर अयोध्या में, तो चूड़ामणि कारण पहले अकाल पड़ा, उसके बाद फिर इधर आए अयोध्या में, तो यहाँ पर तामझाम हो गया, राम जी का वनवास हो गया। और फिर सीता जी जब गई चूड़ामणि के साथ तो उनका हरण हो गया। लंका गई चूड़ामणि, लंका पहुंची तो लंका पहुंची और लंका दहन हो गया, लंका सुरक्षित कहाँ रह पाई। तो उसके बाद फिर वो चूड़ामणि सीता जी ने राम जी को दी। और फिर राम जी के भी दल में समस्या होने लगी। पहले समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, वहां विघ्न पड़ने लगा। उसके बाद फिर लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाना, ये भी विघ्न पड़ गया। उसके बाद फिर नागपाश से बंध जाना, ये सब विघ्न पड़ने लगे। फिर रावण का मस्तक कट रहा है तो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो प्रोडक्शन जो जारी है, तो भगवान के कार्य में फिर विघ्न आने लगे। ऐसे भगवान किसी शाप से बद्ध होते नहीं है, लेकिन रावण ये नारद जी के शाप को चरितार्थ करने के लिए भगवान ने अलग अलग लीलाएं की हैं। भृगु जी के शाप को चरितार्थ करने के लिए, वैसे ही ये राजा व्योम के शाप से चूड़ामणि जो ग्रस्त थी उसके कारण फिर अलग अलग किए हैं। फिर जब सीता जी के पास वापस चूड़ामणि गई तब भी समस्या, अग्निपरीक्षा दिए ही थे कि पुनः वनवास हो गया। वनवास होने के बाद अंततः वो चूड़ामणि जब भगवती सीता जी ने पृथ्वी प्रवेश के बहाने, वो पृथ्वी प्रवेश उन्होंने किया चूड़ामणि वापस करने के बहाने, ये भी एक हमको रहस्य उस समय पता चला, किसी कल्प में ये भी हुआ है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में ऐसे विचित्र विचित्र बातें हैं जिसमें कुछ तो ग्रंथ में मिल भी जाते हैं और कुछ तो बहुत दिव्य अनुभव भी होते हैं। तो गोस्वामी जी ने भी ऐसे बहुत से ग्रंथ की कथाएं लिखी हैं जहाँ पर ब्रह्मचारी का आगमन है ना, चित्रकूट वाले प्रसंग में, तो ब्रह्मचारी वाली बात कहीं मिलती नहीं, तो लोग कहते हैं गोस्वामी जी के अनुभव से ये बात लिखी गई थी। तो ऐसे कुछ कुछ अनुभव होते हैं। ऐसे कोई संत जी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो ये प्रसंग बता रहे थे सुंदरकांड की कथा, और इतनी मधुर कथा कहते थे वो कि हनुमान जी स्वयं बैठकर सुनते थे। मतलब सामने प्रत्यक्ष नहीं, मनुष्य बनकर सुनते थे, लोग जानते भी नहीं थे कि ये हनुमान जी हैं, और सबसे पीछे बैठकर हनुमान जी सुनते हैं श्री राम कथा बड़े विनम्रता से। तो संत जी जो हैं जब कथा कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में हनुमान जी पधारे और क्या सुंदर सुंदर श्वेत वर्ण के पुष्प खिले हुए थे वहां पर। तो पीछे से खड़े हनुमान जी बोले, नहीं नहीं महाराज, वहां लाल वर्ण के फूल थे। हनुमान जी तो गए हैं ना, वहां लाल फूल थे कि सफेद कैसे बता रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज जी, संत जी जो श्रोता है उनको भी, वो भी संत वेश में थे। नहीं नहीं महाराज जी, वहां तो श्वेत वर्ण के ही पुष्प थे, मैंने देखा है, मैंने अपनी साधना से ज्ञान प्राप्त किया है, मुझे दिख रहा है कि वहां पर अशोक वाटिका में भगवान श्री राम के चिंतन में सीता जी बैठी हैं, और हमको दिख रहा है कि हनुमान जी वहां हैं, और हमको दिख रहा है कि वहां पर सफेद रंग का फूल खिला है पूरा चारों ओर। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, वहां लाल रंग का फूल है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि आप, ये तो संत बड़े विद्वान है, ये तो अपनी तपस्या से देख रहे हैं, तुम तो श्रोता हो भैया, तुम कैसे जानते हो। तो बोले श्रोता, मैं खुद वहां था, मैं स्वयं देख के आया, वहां लाल फूल थे। अब दोनों अपनी साधना से बता रहे हैं। तो पता नहीं ये कथा कहाँ है, भक्तमाल में तो शायद नहीं है, कहीं है। तो उनका नाम भी मैं शायद याद रखा था, भूल गया। कल्याण में कहीं मैंने पढ़ा था इसको, कल्याण के किसी अंक में ये कथा मैंने पढ़ी थी। भिड़ंत हो गई, फिर दोनों बोले कि अब तो भगवान ही इसका निर्णय करें। तो राम जी के मंदिर में गए दोनों कि बरबर आप इसका समाधान कीजिए। अब दोनों जो इतने उच्च भक्त है तो भगवान से सीधे संवाद हो गया फिर ना। तो हनुमान जी और ये जो संत जी थे, उन दोनों के विषय को भगवान सुने, बोले बात ऐसी कि तुम लोग दोनों सही कह रहे हो, लेकिन दोनों के रस में अंतर है। ये संत जी जो है शांत भाव से ध्यान कर रहे हैं, और ये हनुमान, तुमने जब वहां पर गमन किया, रावण के अत्याचार को देखा, सीता जी के कष्ट को देखा, तो तुम क्रोधित हो गए।
इसीलिए हुआ क्या कि शांति से भक्ति का आनंद लेते हुए देख रहे, अच्छा ये भी लीला हुई, ये भी लीला हुई, और तुम तो बड़े क्रोध में गए थे, आप मार दूंगा, पीट दूंगा, लंका जला दूंगा। इसीलिए तुम क्रोध की दृष्टि से उस घटना को देख रहे हो, और ये भक्ति और शांति की दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए इनकी दृष्टि में पुष्प श्वेत वर्ण की प्रधानता वाले हो गए, और तुम्हारी दृष्टि में वो पुष्प रक्त वर्ण की प्रधानता वाले हो गए। इसलिए यथा दृष्टि तथा सृष्टि ही, दोनों सही कह रहे हो। वहां फूल तो लाल भी खिले थे और सफेद भी खिले थे। हनुमान जी को केवल लाल वाला याद आ रहा है और तुम्हें केवल सफेद वाला याद आ रहा है। बात दोनों की सही है। तो ऐसे भी कुछ कुछ अनुभूतियां संतों के जीवन में हो जाती हैं। तो ये चूड़ामणि भगवती जानकी जी ने दी हैं। चूड़ामणि उतारित बदयो हर्ष समेत पवन सुतलयो देवी किंचिद अभिज्ञानम देहि में येन राघवः विश्वसेन मां प्रयत्नेन ततो गंता समुत्सुकः ततः किंचिद विचार्याथ सीता कमललोचना विमुच्य केशपाशां ते स्थितं चूड़ामणिं ददौ। अपने केशों में जो चूड़ामणि लगा रखी थी उसको निकाल कर दे दिया और कहा, कौशल्यालोक भर्तारं सुसुवेयं मनस्विनी तम ममार्थे सुखम पृच्छ शिरसा चाभिवादय। कि माता कौशल्या ने पूरे संसार का भरण पोषण करने में समर्थ जिस पुत्र को उत्पन्न किया है, मतलब मेरे पति श्री राम जी, सीधे नाम नहीं लिया यहाँ पर, कहा कौशल्या देवी के जो पुत्र हैं, जो संपूर्ण संसार का पालन करते हैं, उनको माथे झुका के प्रणाम करना। और भगवान मुझसे भी अधिक जिनसे प्रेम करते हैं, मतलब भगवान मुझसे जितना प्रेम करते हैं उससे भी अधिक प्रेम लक्ष्मण जी से करते हैं। तो ऐसे अत्यंत प्रिय जो हमारे देवर हैं कि भगवान मेरी अपेक्षा भी उनसे अधिक प्रेम करते हैं। मत्तः प्रियतरो नित्यम भ्राता रामस्य लक्ष्मणः स ममार्थाय कुशलम वक्तव्य वचनानम। उनको भी प्रणाम करना, मेरी ओर से उनका हाल समाचार पूछना, और एक निवेदन मेरी ओर से उनका हाल समाचार पूछना दोनों भाइयों से, और मेरी ओर से कहना कि रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वं पातालादिव कौशिकीं। जैसे हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी देवी का अपहरण करके रसातल ले गया था, वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु तो रावण कुंभकर्ण बने हैं ना, तो हिरण्याक्ष जैसे पृथ्वी देवी का अपहरण करके रसातल ले गया था। भगवान की दो पत्नियां श्रीदेवी और भूदेवी, तो श्रीदेवी ही जानकी जी बनकर आई, तो उस पत्नी का तो आपने उद्धार कर लिया था जब उनका अपहरण हुआ, और मेरे समय बड़ा विलंब करना ये अच्छी बात नहीं है। तो आपने भूदेवी का उद्धार वाराह अवतार के माध्यम से किया। पातालादिव कौशिकीम, जैसे आपने पाताल से कौशिकी देवी का, पृथ्वी देवी का उद्धार किया, वैसे हमारा भी आप उद्धार करें। जैसे पृथ्वी का अपहरण हिरण्याक्ष ने कर लिया था, वैसे रावण मेरा अपहरण करके ले गया है। तो सीता जी के वचनों में एक और रहस्य है, ये एकांतिक रहस्य है जिसको कोई जानता नहीं था। तो सीता जी ने कहा कि अच्छा, हनुमान जी ने भगवती सीता को विश्वास कैसे दिलाया? भगवान श्री रामचंद्र जी के सभी अंगों का वर्णन कर दिया, गुप्तांगों तक का वर्णन किया है, कि इतनी एकांतिक बात केवल पत्नी जानेगी। इसीलिए कुछ लोग संदेह करते हैं कि आखिर हनुमान जी सीता जी के सामने ये सब क्यों बता रहे हैं। इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इतने आंतरिक विषय को वही जान सकता है जिसको भगवान ने विश्वास करके स्वयं भेजा हो। इसीलिए वहां पर विश्वास की चरमोत्कृष्टता को दिखाने के लिए, रावण अद्भुत मायावी है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। यहां तक कि भगवान का कटा मस्तक बनाकर रावण पहुंचा दिया कि देख लो हमने राम को मार दिया, यहां तक कि उसने एक बार छल कर दिया था बाद में। तो अब भगवती सीता भी एक एकांतिक बात बता रहे हैं हनुमान जी को कि तुम जाकर भगवान को कहना, तो वो जान जाएंगे कि हाँ ये विषय अगर हनुमान जान रहे मतलब सीधे सीता जी ने बताया है, और दूसरा कोई इस विषय को नहीं जानता। तात शक्र सुत कथा सुनायहु बाण प्रताप समुझ प्रभु ही समुझायहु मास दिवस महनाथन आवे। यहाँ आवे है, यहाँ आवा है, तो तौ पुण्य मोह जियत नहीं पावे, और यहाँ पावा लिखा। इसी में जो प्रसिद्ध चौपाई दीन दयालु बिरद संभारी हर हुनात्म संकट भारी, भगवान से निवेदन किया है कि हे प्रभु वही त्रातुमर्हसि वीरत्वं पातालादिव कौशिकम, मेरे कष्ट को दूर करें, बड़े भारी संकट को। मेरे ऊपर चोंच से प्रहार करके या चरणों से प्रहार करके जिसने थोड़ा सा छत विछत कर दिया था हमारे शरीर को, उस पर तो आप ब्रह्मास्त्र चला दिए थे। जयंत वाला प्रसंग जो कौवा बनकर आया था, उस पर तो आप ब्रह्मास्त्र चला दिए थे। तो वो पराक्रम आपको कहाँ चला गया? इस दुष्ट को क्यों नहीं मार रहे हैं आप? हैं तो 1 महीने का समय अब मैं देती हूँ। 1 महीने में अगर आपका यहाँ आगमन नहीं हुआ तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे, फिर आप कभी भी आते रहिए, फिर आप मुझे नहीं पाएंगे। मत कृते काक मात्रेपि ब्रह्मास्त्रम समुदीरितम इदं ब्रूयाश्च मे नाथम शूरम रामम पुनः पुनः जीवितम धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज औरधम मासान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमिते।
अब हनुमान जी के जाने पर सीता जी को फिर बेचैनी होने लगी कि कम से कम पति तो नहीं, पुत्र तो साथ में था, अब पुत्र भी जा रहा है, पति भी दूर हैं, तो और बेचैनी होने लगी। बोले कि तुमको देखकर थोड़े हमारे कलेजे को ठंडक पहुंची, अब तुम्हारे माध्यम से भगवान का समाचार सुन लिया, अब पुनः कौन समाचार सुनाएगा, अब कैसे हम जीवन धारण करते रहेंगे। कहते हैं दृष्ट्वा क्षणं तां मम हृत्सुशैलं जातं प्रसन्नास्मि समागते त्वयि यथा प्रसन्ना जनकात्मजा पुरा लंकापुरे वायुसुते समागते। कौन कहा, किसको कहा? राधा जी ने कहा है, भगवती राधिका ने उद्धव जी को कहा है, हे उद्धव, भगवान के वियोग में तो हम मृतप्राय हो गए थे, लेकिन अब तुम भगवान का समाचार पत्र संदेश लेकर आए हो तो मुझे वैसे ही हर्ष का अनुभव हो रहा है जैसे जानकी जी को हर्ष का अनुभव हुआ था हनुमान जी को देखकर अशोक वाटिका में। जैसे रामदूत हनुमान को देखकर जानकी जी हर्षित हुई थी, वैसे कृष्णदूत उद्धव तुम्हें देखकर मुझे हर्ष हो रहा है, ये कहती। तो ततः प्राह हनुमन्तं जानकी शोककर्षिता त्वां दृष्ट्वा विस्मृतं दुःखमिदानीं त्वं गमिष्यसि अतः परम कथं वर्ते राम वार्ता श्रुतिं विना। अध्यात्म रामायण में कहते हैं। अब वाल्मीकि जी के वचनों का आश्रय लेकर इस प्रसंग को पूर्ण करेंगे। भी जनक सुता समुझाय करी बहुविधि धीरज दीन चरण कमल सिरुनाय कपे गवन राम पहकीन। भगवती को प्रणाम किया, उनके वचनों को स्वीकार किया, हाथ जोड़ा, माथा टेका और कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़े बड़े बानर भालुओं की सेना तैयार है, बस आपका समाचार वहां मुझे पहुंचाने में जो विलंब हो। बस यहाँ से उड़े और पहुंचे, समुद्र तट पार किए और वहां से सीधे पहुंचे किष्किंधा और ऋषिमुख पर्वत, ये सब पूरा भर गया है बानर वृक्षों की सेना से। बस वहां भगवान को बताया और बस चले वहां से, इतने में जो विलंब है, आने जाने में जो समय लगेगा, इसके अलावा कोई विलंब नहीं है। तो क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्ऋक्ष प्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारिन् शोकं जपनयिष्यति इत्युक्त्वा तां नमस्कृत्य गतो रामान्तिकं कपिः। ऐसा कह के हनुमान जी अपने वापसी की उड़ान भरे, रिटर्न फ्लाइट पकड़े, हनुमान जी वापस उड़े। अब जल्दी जाना, और जितने उत्साह से इधर उड़े थे उससे दुगने उत्साह से उधर बढ़े, क्योंकि काम बना के जा रहे हैं ना, अब देरी नहीं करनी है, अब देरी करेंगे तो मुझे पाप लगेगा। तो हनुमान जी बहुत दुगनी रफ्तार से, बहुत शीघ्रता से, बड़े वेग से उड़े हैं और फिर देखते देखते समुद्र के इस पार पुनः आ गए। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम